नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद जानी पहचानी कहानी की गहराई में उतरेंगे। शीर्षक है शेर का बच्चा और भेड़ों का झुंड। ये कहानी हमें एक छोटे से उदाहरण के तौर पर मिली है और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस सीधी सादी सी लगने वाली कहानी के पीछे जो गहरे संदेश हैं उन्हें परत दर परत खोलें। जी हाँ, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं लगती। इसमें जीवन के पहचान के कई पहलू छिपे हैं। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है थोड़ी नाटकीय ढंग से। जंगल में एक शेरनी का बच्चा है, छोटा सा, जो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। सोचिए, बिल्कुल अकेला, असहाय। हाँ, और भटकते भटकते वो पहुंच जाता है भेड़ों के एक झुंड के पास। और यहीं से कहानी एक, कह सकते हैं, अनोखा मोड़ लेती है। देखते हैं आगे क्या होता है और हम सबके लिए इसमें क्या सबक हो सकते हैं। तो पहला मोड़ ही, जैसा मैंने कहा, थोड़ा चौंकाने वाला है। भेड़ें, जो स्वाभाविक रूप से शेर से डरती हैं, हाँ बिल्कुल, वो उस अकेले डरे हुए शेर के बच्चे पे दया दिखाती हैं, उसे अपने साथ रख लेती हैं। ये अजीब है ना? ये वाकई में बहुत असाधारण बात है कहानी में। हम तो सोचेंगे कि या तो भेड़ें भाग जाती या वो शावक डर जाता, पर यहाँ दया दिखाई गई। ये हमें फौरन सोचने पे मजबूर करता है, क्या ये सिर्फ दया थी या अनजाने में एक तरह का प्रयोग शुरू हो गया कि माहौल किसी के स्वभाव पर कितना हावी हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे वो शेर का बच्चा भेड़ों के बीच रहते रहते खुद को भेड़ समझने लगता है। ये कैसे होता होगा? कहानी बताती है कि वो भेड़ों की तरह में करने लगता है। हाँ, उनकी आवाज की नकल। उन्हीं की तरह घास खाने की कोशिश भी करता है, जो उसके लिए स्वाभाविक तो बिल्कुल नहीं है। और सबसे जरूरी बात, वो उन्हीं की तरह डरपोक बन जाता है, हमेशा डरा सहमा सा। ये देखिए, ये परिवेश का कितना शक्तिशाली चित्रण है, जिसे मनोविज्ञान में हम कंडीशनिंग कहते हैं, या माहौल के हिसाब से ढल जाना। सोचिए, रोज का अनुभव क्या रहा होगा उसका। आसपास सिर्फ भेड़ें, उनकी आवाजें, उनका डरपोक व्यवहार, कोई और रोल मॉडल ही नहीं। सही बात है। तो उसका अपना जो शेरों वाला स्वभाव था, शिकार करने की प्रवृत्ति, वो गरज, वो तहाड़, वो सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे दब गया। वो पूरी तरह से उस माहौल में ढल गया। शायद इसलिए भी कि उस वक्त जिंदा रहने के लिए उसे वही सबसे सुरक्षित लगा होगा। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है कि वो सिर्फ नकल नहीं कर रहा था, बल्कि शायद अंदर से वैसा महसूस करने लगा था। उसका जो आत्मविश्वास होना चाहिए था, वो खत्म हो गया। पहचान धुंधली पड़ गई। बिल्कुल, ये सिर्फ बाहरी व्यवहार का बदलाव नहीं था, ये एक गहरा आंतरिक परिवर्तन था। उसकी आत्मधारणा, मतलब वो खुद को क्या समझता है, वही बदल गई। उसने उस पहचान को अपना लिया जो माहौल ने उसे दी। अपनी जो असली जन्मजात पहचान थी, उसे वो जैसे भूल ही गया। ये दिखाता है कि हमारी पहचान कितनी नाजुक हो सकती है ना? खासकर जब हम अकेले हों और आसपास का माहौल या सामाजिक दबाव बहुत मजबूत हो। और ये सिलसिला सालों तक चलता है। वो शावक अब जवान हो रहा है, लेकिन ज़हनियत वो भेड़ वाली ही है। फिर कहानी में आता है एक निर्णायक मोड़। एक दिन जंगल में वो झुंड कहीं जा रहा है और उनका सामना होता है एक असली बड़े वयस्क शेर से। हाँ, अब देखिए स्थिति। भेड़ें तो अपनी आदत के मुताबिक फौरन डरकर भाग खड़ी हुई, सरपट। लेकिन वो जो बड़ा शेर था, वो हैरान रह गया। वो देखता है कि भेड़ों के बीच एक नौजवान शेर भी है और वो भी उन्हीं की तरह डरा हुआ है, कांप रहा है और शायद मेमे करने की कोशिश कर रहा होगा। हाँ, सोचिए उस बड़े शेर के लिए ये कितना अजीब, शायद परेशान करने वाला मंजर रहा होगा। बिल्कुल, प्रकृति का नियम जैसे उलट गया था। उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल रहा होगा कि उसी की जाति का एक सदस्य, जिसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए, वो इतना डरा हुआ और अपनी पहचान से अनजान कैसे हो सकता है। ये उसके लिए सिर्फ एक अजूबा नहीं, बल्कि एक पहेली जैसा रहा होगा। तो बड़ा शेर उसे झकझोरने की कोशिश करता है, गरज कर पूछता है, अरे तू कौन है? तू इन भेड़ों के साथ क्या कर रहा है? तू तो शेर है। लेकिन वो शेर का बच्चा, जो अब खुद को भेड़ ही मानता है, वो डर से कांपते हुए जवाब देता है, नहीं नहीं, मैं तो भेड़ हूं, मुझे जाने दो। ये इनकार, ये सिर्फ डर था? मुझे लगता है ये सिर्फ डर नहीं था, ये उसकी वो जो गहरी जमी हुई आत्मधारणा थी ना, उसका सबूत था। इतने सालों के माहौल ने उसे इतना पक्का यकीन दिला दिया था कि वो भेड़ है, कि असली शेर की बात उसे झूठी लग रही थी, शायद खतरनाक भी। अच्छा। वो अपनी ही सच्चाई को एक बाहरी खतरे की तरह देख रहा था, अपनी पहचान के आईने की तरह नहीं। ये दिखाता है कि गलत माहौल में बनी हुई जो सेल्फ इमेज होती है,
वो कितनी मजबूत और भ्रामक हो सकती है। सच में ये दिखाता है कि गलत धारणाएं कैसे हमारी हकीकत बन जाती हैं। वो शेर होकर भी शेर होने की बात से ही डर रहा था। हाँ, और ये स्थिति कई बार हम इंसानी जिंदगी में भी देखते हैं। लोग अपनी काबिलियत को सिर्फ इसलिए नहीं पहचान पाते क्योंकि उनके आसपास के लोग या हालात उन्हें लगातार ये यकीन दिलाते रखते हैं कि वे कुछ खास नहीं कर सकते। सही बात है। और वो उस सीमित दायरे को ही अपनी सच्चाई मान लेते हैं। तब बड़ा शेर एक बहुत जरूरी कदम उठाता है। उसे समझ आ जाता है कि सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। प्रमाण देना होगा। हाँ, वो उस डरे हुए नौजवान शेर को, कहानी कहती है, जबरदस्ती घसीटकर पास के एक शांत तालाब पे ले जाता है। ये एक तरह का इंटरवेंशन है। बड़ा शेर समझ गया कि उसे आईना दिखाना होगा, एक ऐसा आईना जिसे छोटा शेर झुठला ना सके। और तालाब का शांत पानी बिल्कुल वही काम करता है, एक प्राकृतिक आईना। जी, जिसमें कोई सामाजिक फिल्टर नहीं है, कोई भीड़ों की राय नहीं है, बस उसकी असली छवि। और बिल्कुल वही होता है। बड़ा शेर उसे पानी में अपना चेहरा देखने को कहता है। जब वो सहमा हुआ शेर का बच्चा झिझकते हुए पानी में झांकता है और अपनी छवि देखता है, और साथ में बड़े शेर की छवि भी, तो पहली बार उसे शायद कुछ एहसास होता है। उसने देखा कि उसका चेहरा भेड़ों जैसा नरम और डरा हुआ नहीं है, बल्कि बड़े शेर जैसा है, तेज, शक्तिशाली। हाँ, ये वो ज्ञानोदय का क्षण है। सच्चाई से आमना सामना। वर्षों का भ्रम, सालों की कंडीशनिंग एक पल में टूट सकती है जब सच्चाई का ऐसा पक्का सबूत सामने आ जाए। बिल्कुल। ये दिखाता है कि हमारी असली पहचान, हमारा जो मूल स्वभाव है, वो कितना भी दब जाए पूरी तरह नष्ट नहीं होता। वो बस सही चिंगारी का इंतजार करता है। और पानी में अपनी छवि देखना वो चिंगारी थी। जी। और उस पहचान के एहसास का असर देखिए कितना तत्काल और शक्तिशाली होता है। कहानी कहती है उसी पल, शायद पहली बार अपने जीवन में, उस शेर के बच्चे के मुंह से मैं की वो दबी हुई आवाज नहीं, बल्कि एक जोरदार गूंजती हुई दहाड़ निकलती है। वाह! वो दहाड़, वो सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो उसकी आजादी की घोषणा थी। हाँ, उसके अंदर जो शक्ति सोई हुई थी, उसका जागरण था। वो सालों के डर, झिझक और गलत पहचान को चीर कर बाहर निकली उसकी असली आत्मा की पुकार थी। क्या बात है! उसने न सिर्फ पानी में अपनी छवि देखी, बल्कि उस दहाड़ के जरिए अपनी अंदरूनी शक्ति को महसूस भी किया। वो शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर बदल गया। उस एक दहाड़ ने जैसे सब कुछ बदल दिया। उसे समझ आ गया कि वो कभी कमजोर था ही नहीं, वो तो बस गलत संगत, गलत माहौल में जी रहा था। हाँ, उसने अपनी परिस्थितियों से पैदा हुई कमजोरी को अपनी पहचान मान लिया था। और यहीं पर कहानी का जो केंद्रीय संदेश है, जो अक्सर इसके साथ जोड़ा जाता है, वो सामने आता है। क्या है वो संदेश? जब आप गलत माहौल में होते हैं तो अपनी असली ताकत और क्षमता को भूल जाते हैं। सही जगह और अपनी असली पहचान का बोध होने पर ही आपकी वास्तविक क्षमता प्रकट होती है, आपकी असली दहाड़ सुनाई देती है। ये बहुत सटीक सीख है और ये सीधे तौर पर हमारी जिंदगी पर लागू होती है। बिल्कुल। कितनी बार हम देखते हैं अपने आसपास या शायद खुद भी कि लोग अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाते, सिर्फ इसलिए कि वे ऐसे माहौल में हैं, चाहे वो दफ्तर हो, परिवार हो, दोस्तों का ग्रुप हो, जो उनकी क्षमताओं को पहचानता नहीं या शायद उन्हें कम आंकता है। निश्चित रूप से। और यहाँ गलत माहौल सिर्फ कोई भौतिक जगह नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक माहौल भी हो सकता है। जैसे लगातार आलोचना मिलना, या ऐसी सोच या धारणाओं के बीच रहना जो आपको सीमित करती हों, या ऐसे रिश्ते जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हों। ये सभी चीजें हमारी दहाड़ को दबा सकती हैं। सही कहा। और कहानी इस बात पर भी जोर देती है कि सिर्फ माहौल से निकलना ही काफी नहीं है। हाँ, सही जगह और सही पहचान दोनों का मिलना जरूरी बताया गया है। उस शेर के बच्चे ने पहले पानी में अपनी पहचान देखी, उसे स्वीकार किया, तब उसकी दहाड़ निकली। बिल्कुल। अगर वो सिर्फ भेड़ों से दूर चला जाता, लेकिन अंदर से खुद को भेड़ ही समझता रहता, तो क्या वो दहाड़ पाता? शायद नहीं। ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। आत्मजागरूकता पहला कदम है। खुद को जानना, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां, अपनी असली क्षमता को पहचानना। इसके बाद आता है सही माहौल की तलाश करना, या शायद उसे बनाना। हाँ, बनाना भी पड़ सकता है। बिल्कुल। ऐसा माहौल जहां आपकी पहचान को पोषण मिले, जहां आपकी काबिलियत को मौका मिले, जहां आपकी दहाड़ को दबाने के बजाय सराहा जाए। तो ये एक दो तरफा प्रक्रिया है, अंदर की खोज और बाहरी दुनिया में सही जगह का तालमेल। जी, जैसे किसी कलाकार को अपनी कला निखारने के लिए एक क्रिएटिव माहौल चाहिए,
या किसी उद्यमी को अपने आइडियाज को हकीकत बनाने के लिए एक सपोर्टिव नेटवर्क। पहचान और परिवेश दोनों मिलकर ही असली क्षमता को सामने लाते हैं। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये सही जगह हमेशा बनी बनाई नहीं मिलती। कई बार हमें खुद ही अपने लिए या दूसरों के लिए ऐसा माहौल बनाना पड़ता है जहां असली क्षमताएं पनप सकें। ये भी उस शेर की तरह एक सक्रिय कदम उठाने जैसा है। बिल्कुल। तो शेर का बच्चा और भेड़ों का झुंड की इस छोटी सी दिखने वाली कहानी ने हमें माहौल का असर, आत्मछवि का बनना, कंडीशनिंग की ताकत और आत्मखोज के महत्व पर कितनी गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाँ बिल्कुल, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम में से हर किसी के अंदर एक शेर छिपा हो सकता है, जो शायद गलत माहौल या गलत धारणाओं के कारण भेड़ की तरह जी रहा हो, और उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। जी। इसी चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाते हुए एक विचार यहाँ छोड़ जाते हैं जिस पर और सोचा जा सकता है। आपने पहले इशारा भी किया था, उस शेर के बच्चे के दहाड़ने के बाद क्या हुआ होगा? क्या अपनी असली पहचान पा लेना ही कहानी का अंत है? मंजिल मिल गई? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, भेड़ की तरह जीना चाहे कितना भी सीमित क्यों ना हो, शायद एक तरह से सरल और सुरक्षित था। झुंड का साथ था, जिंदगी का एक तय ढर्रा था। हाँ, कम से कम सुरक्षा तो थी। अब शेर होने का एहसास होने के बाद क्या चुनौतियां खत्म हो गई, या शायद नई तरह की चुनौतियां शुरू हुई? अच्छा, जैसे कि? उसे अब शेर की तरह जीना सीखना होगा, शिकार करना सीखना होगा, अपना इलाका बनाना होगा, जंगल के दूसरे शेरों और खतरों का सामना करना होगा। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पहचान को पाना एक बहुत रोमांचक पल है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस पहचान के साथ जीना, उसकी जिम्मेदारियों को निभाना, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है, शायद पहले से ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी। वाह, मतलब पहचान का मिल जाना मंजिल नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है, अपनी असली क्षमता के साथ जीने का सफर। बिल्कुल। क्या वो तैयार था उस चुनौती के लिए, और क्या हम तैयार होते हैं जब हमें अपनी असली क्षमता का एहसास होता है? शायद यही असली सवाल है जो कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है। आत्मज्ञान एक शक्तिशाली चीज है, लेकिन उस ज्ञान को एक्शन में बदलना, अपनी पहचान को जीना, असली परीक्षा वहीं होती है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है इस कहानी और इसके विश्लेषण ने सोचने के लिए कुछ नया जरूर दिया होगा।